झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के बाद विवाद और गहरा गया है। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के फैसले के बाद अब उन अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है जो इसी परीक्षा में सफल होकर सरकारी पदों पर नियुक्त हो चुके हैं। नियुक्त अभ्यर्थी रांची के प्रोजेक्ट भवन पहुंचकर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि सरकार के फैसले से उनकी नौकरी और भविष्य पर अनिश्चितता पैदा हो गई है। प्रदर्शनकारी सरकार से अपनी नियुक्ति की स्थिति स्पष्ट करने और न्याय की मांग कर रहे हैं। दरअसल झारखंड में पिछले कुछ समय से भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र और अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांगों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करना और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच करना शामिल था। सरकार के सोमवार को फैसले के बाद एक तरफ आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच इसे बड़ी मांग पूरी होने के रूप में देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ इसी परीक्षा के जरिए नौकरी हासिल कर चुके अभ्यर्थियों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई। परीक्षा पास करने के बाद नियुक्त हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने चयन प्रक्रिया में शामिल होकर परीक्षा पास की है और उसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन्होंने सरकारी सेवा में नियुक्ति पाया है। अब पूरी परीक्षा रद्द होने के फैसले से उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का तर्क है कि यदि परीक्षा में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच की जानी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरी परीक्षा रद्द करने का असर उन अभ्यर्थियों पर नहीं पड़ना चाहिए जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की और नियुक्ति हासिल की। प्रोजेक्ट भवन में धरने पर बैठे एक नियुक्त अभ्यर्थी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए परीक्षा पास की और नियुक्त हुए हैं। ऐसे में उनका सवाल है कि अगर परीक्षा में कथित अनियमितता हुई भी है तो उनका दोष उन अभ्यर्थियों को क्यों माना जाए, उनका दोषी उन अभ्यर्थियों को क्यों माना जाए जिन्होंने पूरी प्रक्रिया में शामिल होकर सफलतापूर्वक पेपर को दिया है। प्रदर्शनकारी का कहना था कि वो कथित गड़बड़ियों की जांच के पक्ष में है, लेकिन जांच के दौरान दोषी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति के बाद वे अपने अपने पदों पर काम कर रहे हैं। अब परीक्षा रद्द किए जाने के बाद उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी नौकरी का भविष्य क्या होगा, क्या उनकी नियुक्ति बरकरार रहेगी या क्या दोबारा परीक्षा देनी होगी या फिर सरकार कोई दूसरी व्यवस्था करेगी। इन सवालों का जवाब नियुक्त अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि सरकार के फैसले के बाद माता पिता से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि वे अपने अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। प्रदर्शनकारी ने सरकार से परीक्षा रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। वहीं प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने सरकार के फैसले को अदालत के आदेश से जोड़ते हुए भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में भी सवाल खड़े करता है। हालांकि इस संबंध में अंतिम स्थिति संबंधित आदेशों और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही स्पष्ट होगी। जेएसएससी सीजीएल विवाद अब झारखंड सरकार के सामने दोहरी चुनौती लेकर आया है। एक और वे छात्र हैं जो कथित परीक्षा अनियमितताओं की जांच और कार्रवाई की मांग कर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी ओर वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसी परीक्षा के आधार पर नौकरी हासिल की और अब परीक्षा रद्द होने के बाद अपनी नियुक्ति को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह दोनों पक्षों की चिंताओं का समाधान किस प्रकार करती है। नियुक्त अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें उनकी मेहनत और चयन प्रक्रिया का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। वहीं आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना जरूरी है। फिलहाल नियुक्त अभ्यर्थियों का प्रोजेक्ट भवन में धरना जारी है और वे सरकार से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। अब नजर इस बात पर है कि झारखंड सरकार इस विरोध पर क्या रुख अपनाती है और नियुक्त अभ्यर्थियों की नौकरी को लेकर क्या निर्णय सामने आता है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद शुरू हुआ यह विवाद आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, क्योंकि एक तरफ परीक्षा की निष्पक्षता का सवाल है तो दूसरी तरफ सफल होकर नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों के भविष्य का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।